अमेरिका और चाइना के बीच एक नया जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट उभर कर सामने आया है और इस बार स्पॉटलाइट में है इंडिया। बीजिंग ने वॉशिंगटन पर सीधा और बहुत तीखा हमला बोला है। चाइना का इल्जाम है कि अमेरिका जानबूझकर इंडिया और चाइना के बीच टेंशन्स बढ़ा रहा है। सवाल यह है, क्या यूएस वाकई इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप में इंटरफियर कर रहा है और इस पूरी पावर गेम में इंडिया का खड़ा है? लेट्स डिकोड। कल बीजिंग का रिस्पॉन्स अनयूजुअली बहुत स्ट्रांग और एग्रेसिव था। चाइनीज स्पोक्स पर्सन ने कहा कि एक अमेरिकन रिपोर्ट ने चाइना की डिफेंस पॉलिसी को डिस्टॉर्ट किया है। चाइना का कहना है कि अमेरिका इस रिपोर्ट के थ्रू चाइना और दूसरे कंट्रीज, खास करके इंडिया के बीच डिस्कॉर्ड क्रिएट करना चाहता है और इसका पर्पस सिर्फ एक है, यूएस की ग्लोबल मिलिट्री डोमिनेंस को जस्टिफाई करना। यह वक्त टोन डिप्लोमेटिक नहीं था बॉस। स्पोक पर्सन का टोन बहुत ही एक्यूजेटरी था और एग्रेसिव था, ऑलमोस्ट जैसे चाइना कह रहा हो कि यह सिर्फ एनालिसिस नहीं है, यह मैनिपुलेशन है। तो चाइना इतना भड़का क्यों? यूएस डिपार्टमेंट को डिफेंस की एनुअल रिपोर्ट ये वजह से हर साल अमेरिका अपनी कांग्रेस को एक डिटेल्ड असेसमेंट देता है चाइना की मिलिट्री स्ट्रेंथ, स्ट्रेटेजी और सिक्योरिटी पोस्चर पर। इस साल का भी रिपोर्ट आया, लेकिन इस साल के रिपोर्ट में फोकस था इंडिया चाइना के बॉर्डर पर और वहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। इंडिया और चाइना का बॉर्डर एक बहुत पुराना और सेंसिटिव इशू है, सभी को पता है, डिकेड से डिस्प्यूटेड है। अभी एक सिनेमा भी आ रहा है गलवान के ऊपर और मल्टीपल बार क्लैशेस देख चुका है। सबसे सीरियस एस्केलेशन हुई 2020 में ईस्टर्न लद्दाख में। इस इंसिडेंट के बाद दोनों देशों में लार्ज स्केल ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट किए गए। बहुत महीनों तक मिलिट्री स्टैंड ऑफ चला। पिछले साल जाकर सिचुएशन थोड़ी काम आउट या ईज आउट हुई। दोनों साइड्स ने डिसएंगेजमेंट पर एग्रीमेंट किया, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए गए, डायरेक्ट फ्लाइट्स रिज्यूम हुई, वीजा रूल्स थोड़े ईज आउट हुए और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसी साल चाइना विजिट किया तियाजिन में एससीओ समिट के लिए। 7 साल बाद मोदी का पहला चाइना विजिट और वॉशिंगटन ने इसे थॉ को केयरफुली नोट किया। अभी रिपोर्ट में ये जो थॉ ये शब्द है ये एम्फसाइज करता है या इसे फोकस करता है कि दोनों देशों में जो टेंशन है चाइना और इंडिया, ये थोड़ी रिलैक्स हुई है और थोड़ी फ्रेंडली नोट पर आ चुकी है।